जय हिंद, नमस्कार। ट्रेनिंग सेंटर्स पर अग्निवीरों को ट्रेनिंग करा रहे ऑफिसर्स को ही अग्निवीरों के नियमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वो मुझसे जबरदस्ती साइन करा रहे थे, मैंने साइन करने से मना कर दिया तो मुझे बिना कोई कागज दे ही ट्रेनिंग सेंटर से बाहर कर दिया। किसी की ट्रेनिंग पूरी होने में 7 दिन बचे थे, किसी की ट्रेनिंग पूरी होने में महज 17 दिन शेष थे, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग पूरा होने से पहले ही भर्ती से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एक दो नहीं बल्कि कई अग्निवीरों के साथ में ऐसा हुआ है और ये सब हम नहीं कह रहे बल्कि अग्निवीरों ने खुद अपनी पीड़ा सुनाई है। अमर उजाला से खास बातचीत में कई अग्निवीरों ने अपनी पीड़ा, अपना दर्द सुनाते हुए बताया कि किस तरह उनके सेना की वर्दी पहनने के सपने को नियमों का हवाला देकर पूरी तरह चकनाचूर कर दिया गया। जब बेटे का अग्निवीर में चयन हुआ, ट्रेनिंग के लिए वो सेंटर पहुंचा तो उन माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटा एक दिन सेना में परमानेंट भी हो जाएगा, ये भी वो सोचकर चल रहे थे, लेकिन उनके सपने को, उनके बुढ़ापे के सहारे की उम्मीदों को अग्निपथ योजना में जो नियम कायदे बनाए गए हैं, उन नियमों ने उनके उन उम्मीदों को तहस नहस करके रख दिया है। आखिर क्या है वो नियम और क्यों अग्निवीरों के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो चलिए इसके लिए सिलसिलेवार देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले प्रभजोत सिंह पहले अग्निवीर थे, लेकिन अब वो दिहाड़ी मजदूर बनकर रह गए हैं। वो अमर उजाला से बातचीत में बताते हैं कि वो अग्निपथ स्कीम के पहले बैच के तहत भर्ती हुए थे। उनके पिता ट्रक ड्राइवर हैं, उनके 2 भाई और 2 बहनें भी हैं। परिवार में वो और उनके पिता ही कमाने वाले हैं। अग्निवीर प्रभजोत सिंह बताते हैं कि 1 जनवरी 2023 से उनकी ट्रेनिंग सिख रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर रामगढ़ झारखंड में शुरू हुई थी। जब उनका सिलेक्शन हुआ तो परिवार वाले उससे बेहद खुश थे। ट्रेनिंग के 2.5 महीने बहुत अच्छे से उनके बीत गए थे, लेकिन एक दिन 23 मार्च 2023 को ट्रेनिंग के दौरान उनकी बाजू पर चोट लग गई। उन्हें रामगढ़ के ही मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया और उसके बाद उन्हें लखनऊ भेजा गया, लेकिन जब वो वहां से फिट होकर वापस लौटे तो उन्हें ट्रेनिंग के दौरान अनुपस्थित बताकर घर भेज दिया गया, यानी परमानेंट घर भेज दिया। प्रभजोत बताते हैं कि मैं अपनी मर्जी से तो छुट्टी गया नहीं था, मुझे इलाज के लिए भर्ती कराया गया तो इसमें मेरी क्या गलती थी, लेकिन रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर ने उन्हें अनुपस्थित बताकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने बताया कि उनसे कुछ कागजों पर जबरन दस्तखत करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं किए क्योंकि उस कागज पर ऐसा लिखा हुआ था कि मैं अपनी मर्जी से छुट्टी पर गया था। उनसे कहा गया कि अगर तुम दस्तखत कर देंगे तो तुम्हें ये फायदे मिलेंगे और एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलेगा, कई और फायदे बताए, लेकिन उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो उन्हें बिना कोई कागज दिए ही भर्ती से बाहर कर दिया गया, उन्हें घर भेज दिया गया। उन्हें सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह दी गई। वो बताते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर्स पर अग्निवीरों के नियमों के बारे में अभी तक ऑफिसर्स को ही पूरी जानकारी नहीं है। केस नंबर 2, पंजाब के ही एक और अग्निवीर फिरोजपुर के मुखियावाली गांव के रहने वाले 23 साल के हरजिंदर सिंह भी अमर उजाला को बातचीत में बताते हैं कि वो भी अग्निपथ स्कीम के दूसरे बैच में भर्ती हुए थे और सिख लाइट इन्फेंट्री फतेहगढ़ यूपी में उनकी 5 महीने 10 दिन की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों में उनकी कसम परेड होनी बाकी थी, लेकिन बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी BPET टेस्ट के दौरान, जिसमें कि उन्हें 5 किलोमीटर की दौड़ करनी होती है, उस दौरान वो गिर गए और उनके पैर की फीमर हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। उनको पहले फतेहगढ़ मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चला और उसके बाद ऑपरेशन हुआ, लेकिन जब वो ठीक होकर वापस लौटे तो उन्हें भी 30 दिन लगातार अनुपस्थित रहने का कारण बताकर बाहर कर दिया गया। उन्हें न तो कोई डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट दिया गया, ना ही कोई एक्स ग्रेशिया अमाउंट या कोई बीमा आदि की राशि दी गई है, ये बात इस खबर में कही गई है। उन्हें 9 महीने का PF और सैलरी मिलाकर कुल 95,000 रुपये दिए गए। केस नंबर 3, पंजाब के ही फतेहगढ़ साहिब के रामपुर गांव के रहने वाले 22 साल के गुरजीत सिंह भी अग्निपथ स्कीम के तहत ही पहले बैच में भर्ती हुए थे। वो बताते हैं कि वो भी सिख लाइट इन्फेंट्री फतेहगढ़ यूपी में ही ट्रेनिंग कर रहे थे। उनकी ट्रेनिंग पूरी होने में केवल 7 दिन बाकी बचे थे और 17 जून को उनकी कसम परेड होनी थी, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वो जख्मी हो गए। उन्हें लखनऊ के बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और बाद में उन्हें भी 30 दिन लगातार छुट्टियों पर रहने का कारण बताकर घर भेज दिया गया। केस नंबर 4, राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले संदीप सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही मिलती जुलती है। वो भी अग्निपथ स्कीम के पहले बैच में राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में भर्ती हुए थे। ट्रेनिंग पूरी होने में उनके मात्र 17 दिन ही बचे थे, लेकिन फाइनल BPET टेस्ट पूरा होने के बाद उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया
और उन्हें भी इलाज के लिए भेज दिया गया और बाद में 30 दिन तक लगातार एब्सेंट रहने पर उन्हें भी बाहर कर दिया गया। वो कहते हैं कि मैं कोई जबरदस्ती तो छुट्टी पर गया नहीं था, अपनी मर्जी से तो छुट्टी पर गया ही नहीं था, मेरी मजबूरी थी, चोट लगी थी, इलाज के लिए जाना ही था। देखिए ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों केस हैं देश भर में जिन्हें घायल होने पर 30 दिन की छुट्टी पर रहने के चलते भर्ती से बाहर कर दिया गया, जबकि पूर्व में ये नियम नहीं थे। पूर्व में नियम ये थे कि अगर किसी को चोट लग जाती है ट्रेनिंग के दौरान तो वो ठीक होने के बाद में, फिट होने के बाद में अगले बैच के साथ में अपनी बची ट्रेनिंग को पूरा कर सकता है। लेकिन अग्निपथ योजना में ऐसे नियम है कि अगर आपको चोट लग जाती है ट्रेनिंग के दौरान और आप एडमिट हो जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं और लगातार आप 30 दिन अगर छुट्टी पर रहते हैं तो आपको फिर घर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि ऐसे अग्निवीरों को जिनको ट्रेनिंग के दौरान चोट लग जाती है, जो 30 दिन छुट्टी पर रहने के बाद जिन्हें घर भेजा जा रहा है, उन्हें कोई किसी तरह की सहायता राशि भी नहीं दी जा रही है। यह बात भी इस रिपोर्ट में कही जा रही है। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ में भी अगर ऐसा हुआ है तो आप कमेंट करें और हमें इस मेल पर अपने बारे में पूरी जानकारी दें कि आपके साथ में किस तरह की घटना हुई है, ताकि इस मामले को लेकर भी आवाज उठाई जा सके, अधिकारियों तक यह बात पहुंचाई जा सके और ऐसे अग्निवीरों के साथ इंसाफ हो, उन्हें कोई सहायता राशि मिल सके या जो भी उनके फेवर में हो सकता है उसको लेकर कदम उठाए जा सके। तो ये जानकारी आप हमें यहाँ मेल पर भेज सकते हैं। बाकी आप इस नियम को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।